हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। अभी हम लोग देखेंगे कल कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं निफ्टी में और किस तरह से वर्क किया जा सकता है। बट उससे पहले हम लोग ये देखेंगे कि हम लोगों ने मॉर्निंग में क्या डिस्कस किया था और लेवल्स या मार्केट ने कैसे बिहेव किया। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ओपनिंग लगभग 25,920 के आसपास पॉसिबल है और ये 900 तक जाने की कोशिश करेगा। 900 के लेवल आज के मार्केट का ट्रेंड डिसाइड करेगा। ये अगर होल्ड करता है तो फिर हम लोग मार्केट को ऊपर जाते हुए देखेंगे और ये ब्रेक करता है तो फिर मार्केट धीरे धीरे नीचे आता हुआ नजर आएगा। और नीचे के जो लेवल होंगे हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, 860, 840 और 800। बट क्यों कब होगा ये, तो 900 जब ब्रेक करेगा। ब्रेक करेगा क्या मतलब होता है, क्या मतलब होता है, क्या मीनिंग होता है। तो देखो, हमेशा कोई भी आप लेबल, आप आंख बंद करके सिर्फ लेबल, ये जो चल रहा है, ये जो डिजिट दिख रहा है उस पे, उसको आप लेबल ब्रेक करना या होल्ड करना कभी नहीं कह सकते हो। वहां एटलीस्ट एक ग्रीन कैंडल अगर होल्ड करता है तो वहां पर एक ग्रीन कैंडल आपको मिलना चाहिए। यानी 900 पे अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये एक ग्रीन कैंडल आपको यहाँ पे सपोर्ट की तरफ बनना चाहिए, या ब्रेक कर रहा है तो एक रेड कैंडल आपको यहाँ पर दिखना चाहिए। ठीक है, उसका मतलब ब्रेक है और इसका मतलब क्या हुआ, होल्ड करना हुआ। ठीक है, सिंपल है, इतना ही सिंपल है। ठीक, तो मार्केट ने देखोगे यहाँ से 25,900 को ब्रेक नहीं किया, होल्ड किया और धीरे धीरे मार्केट ऊपर जाता रहा। हमारा डिस्कशन क्या था, अगर ये होल्ड करता है तो पहला लेवल हमारे लिए 956 का होगा और 25,956 का, और ये होल्ड करता है तो फिर हम लोग 26,000 देखेंगे। मार्केट ने लगभग वैसा ही दिन भर वही बिहेव किया, ये लेवल होल्ड नहीं किया, नीचे मार्केट आया और फिर नीचे से फिर दोबारा 900 का सपोर्ट मिला और लास्ट आवर में लगभग 3 बजे के आसपास मार्केट ने 26,000 को टच किया। हाई 26,010 का रहा। ठीक है, तो हम लोगों ने ये सारी चीजें डिस्कस कर ली। लेकिन एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, कोई भी ट्रेड अगर आप लेते हो, मैंने ज़्यादातर ट्रेडर्स से बात की है तो मुझे यही पता चला है, मैं यही समझ पाया हूँ। और देखो, ऐसा नहीं है कि मैं इन चीज़ों को नहीं समझता, मैंने भी ये सारी चीज़ें देखी हैं शुरुआत में। तो जब अभी भी अगर मैं बात करता हूँ किसी से, तो उनके लॉस होने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है। सबसे बड़ा रीज़न है कि वो किसी भी साइड बायस्ड होकर बैठ जाते हैं, ना लेबल उनके लिए इम्पोर्टेंट है, ना एसएल उनके लिए इम्पोर्टेंट है, कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। बस ट्रेड लेकर बैठ जाना है और लॉस अगर होने लगे तो लॉस को मैक्सिमाइज करना है। मैं देखो कुछ दिनों से इन चीज़ों पे बात कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान देना इन चीज़ों पर। तो लॉस को कभी मैक्सिमाइज मत करो। अगर आपके पास कोई एसएल है, आपके पैकेट का साइज जो है, जो भी है, उस बेस पे आप एसएल तय करोगे। एसएल मिलता है, एसएल को एक्सेप्ट करोगे और ट्रेड बंद कर दोगे, क्लोज करोगे अपने सिस्टम को। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूं ऐसा नहीं करोगे तो फिर कोई मतलब नहीं है ट्रेड करने का, है ना। चलो, लेवल हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रॉपर। अब सिंपल रखते हैं कल के लिए। फिर से लेवल ध्यान रखो, 25,900, आप राउंड ऑफ अगर रखो 25,900 नीचे का लेवल, ये डाउन साइड का लेवल है। और ऊपर अगेन 980 का ध्यान रखना। जब तक इस रेंज से मार्केट नहीं निकलता है, आप या तो स्कैल्पिंग करो, ठीक है, या तो स्कैल्पिंग करो या ट्रेड करना अवॉइड करो। ठीक है, ट्रेड को अवॉइड करो, सिंपल है। ये ब्रेक करता है 900 का लेवल तो फिर कुछ बन सकता है कल, अदरवाइज नीचे के लिए लेवल ध्यान रखना है और ऊपर के भी सिंपल है, 980 का लेवल ध्यान रखो। ठीक है, 980। और अगर आप लोगों को थोड़ी सी छूट दूं, प्रिसाइज करूं तो
60 का लेवल भी आप ध्यान रख सकते हो ऊपर। ये 60 पॉइंट्स का लेवल जो है, 60 पॉइंट्स में अगर मार्केट रहता है 25,900 और 25,960, तो आपको ट्रेड अवॉइड करना है। ये नो ट्रेडिंग जोन रहेगा कल, ठीक है, नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। सिंपल रखो इसको, ठीक है, उससे ज़्यादा कंफ्यूज होना नहीं है। तो ये नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। मार्केट कहीं ना कहीं इधर ही घूमता रहेगा अगर इस रेंज में रहता है तो, और सिर्फ सेलर बनाएंगे, ठीक है, बायर लॉस करेंगे और कुछ भी नहीं हो सकता है इसमें, ठीक है। तो इसको सिंपल रखो, निकलता है तो अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे, छोटे छोटे ट्रेड्स लेकर भी कोई मतलब नहीं बनता है ना। इस तरह आप एक ट्रेंड लाइन भी बनाकर यहाँ पे रख सकते हो इसमें, और चीजों को देख सकते हो। सिंपल से लेवल है, उस तरह से ही देखो। वैसे भी हम लोगों ने जो डिस्कस किया है 26,000 पहुंच चुका है। यहाँ देखोगे हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि प्रॉफिट बुकिंग की पॉसिबिलिटी है, बट जैसे समय पे हुआ यहाँ पर आप समझो कि सेलिंग ही हुई, और आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी, इसलिए देखोगे कि ये जो भी पोजीशंस हैं सेलर के, या पुट सेल करके जिन्होंने रखा होगा, पुट वालों का एसएल यहाँ पर गया, कॉल जिन्होंने सेल करके रखा होगा उनका यहाँ पे गया। फिर निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ, और उसी की वजह से और भी जो इंडेक्स हैं उनमें भी ऐसा ही कुछ हुआ। तो लेवल्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। इस तरह एक ट्रेंड लाइन बनाकर रखो। ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है, वन गो में नहीं जंप करना है, नीचे आता है, रेजिस्ट करता है इस पे, फिर नीचे आए तो फिर छोटे से एसएल के साथ आप इसमें नीचे का व्यू रख सकते हो। ऊपर भी निकलता है, नीचे आता है, फिर निकलना चाहता है, छोटे से एसएल के साथ ऊपर का व्यू रख सकते हो। सिंपल है, तो इन चीजों का ही ध्यान रखना। बैंक निफ्टी में लेवल्स देख लेते हैं, कौन से लेवल्स हमारे लिए कैसे डिस्कस हम लोगों ने किए थे और किस तरह से मार्केट ने बिहेव किया। तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था मॉर्निंग में, ओपनिंग लगभग 54,100 के आसपास पॉसिबल है, और मार्केट नीचे 53,900 तक जाने की कोशिश करेगा, और हमारे लिए 900 का 950 900 का एक सपोर्ट रहेगा मार्केट में। ये ब्रेक करेगा। पहले तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि 4100 के आसपास, 54,100 के आसपास ओपनिंग होगी और मार्केट 54,000 तक आने की कोशिश करेगा। अगेन वैसा ही कहीं ना कहीं हुआ, 30 पॉइंट्स लगभग नीचे आया, बट फिर एक ग्रीन कैंडल वहां पे बना, बट यहाँ पर अच्छी खासी एंट्री नहीं मिली होगी, 54,100 में आप अगर एंट्री भी करते हो तो छोटा सा एसएल के साथ अगर जाते हो, क्योंकि इतना बड़ा अगर कैंडल आपको मिलता है लगभग 150 पॉइंट का, तो आप एसएल कहाँ रखोगे, है ना। तो ऐसे में एंट्री पॉसिबल है नहीं, अगर होती भी है तो छोटे से एसएल के साथ आप एंट्री करोगे। बट ये जो हुआ, आप इसको ही कल के लिए ध्यान रखो, ठीक है। बट ऊपर 54,100 अगर निकलता है तो आपको एटलीस्ट यहाँ तक 200-250 तक के लिए टारगेट रखने चाहिए। और नीचे की अगर हम लोग बात करें तो अगेन 54,000 ब्रेक करता है तो फिर नीचे के बारे में आपको सोचना है, ठीक है, सिंपल है। अगर किसी तरह से गैप डाउन हो जाता है, मान लो 53,700 तक, तो भी आपको शुरुआत में पुट नहीं लेना है, मार्केट को ऊपर जाने देना है। क्लोजिंग जो है आज की उधर कहीं जाने देना है, वहां से रजिस्ट करे तो फिर पुट का पोजीशन बनाना है आपको, ठीक है। तो इस तरह से चीजों को देखना है। फिर निफ्टी में हम लोगों ने क्या लेवल डिस्कस किया था वो भी देख लेते हैं, और किस तरह से आज एक्सपायरी रहा आप लोग ये भी जरूर कमेंट में डिस्कस करना। तो इसके लेवल हम लोगों ने क्या डिस्कस किए थे, कैसे डिस्कस किए थे, वो देख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, जल्दी से समझते हैं चीज़ों को। तो हम लोगों ने अगेन इसमें भी सिंपल से डिस्कशन, हमारा सिंपल सा डिस्कशन रहा था। ओपनिंग लगभग 24,950-40 के आसपास पॉसिबल है, और ये 900 तक जाने की कोशिश करेगा।
और ये सारे हमारे लिए सपोर्ट के लेवल होंगे। यहाँ मैंने 850 का भी लेवल आप लोगों से डिस्कस किया था कि ये होल्ड करता है तो फिर हम लोग ऊपर के बारे में ही सोचेंगे। और मार्केट उसी रेंज में घूमता हुआ नज़र आया और लास्ट में ये जो स्पाइक रहा जिसमें सिर्फ एसएल ही गए होंगे, मुझे नहीं लगता कि देखो कुछ ट्रेडर्स ने इसमें फ़ायदा उठाया होगा, बट ये बेसिकली एसएल ही इसमें गए। चलो तो लेवल इसमें हम लोग देख लेते हैं। नीचे का कल ध्यान रखो 24,850 का और ऊपर 24,950 का ध्यान रखना है, ठीक है। 950 का ये निकालता है तो यहाँ तक आप देख सकते हो 25,050 तक ऊपर 100 पॉइंट, और ये निकालता है 850 तो फिर नीचे 800 तक आप 50 पॉइंट्स 800 तक। और देखो कल के लिए अगर 850 ब्रेक करता है तो फिर मार्केट 750 तक भी आ सकता है, तो इसका ध्यान रखना। सिंपल से वे में हम लोगों ने चीज़ों को देखा है। और कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है तो इसका भी आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। एक्सपायरी है, ध्यान रखना। मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बता रखी है और मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूँ कि अगर आप लोगों के पास लर्निंग और एक्सपीरियंस है तो इस तरह के मार्केट में आपको ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो हेज करना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में हेज करने के लिए अच्छे खासे अमाउंट आपको लग जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको हेज करना चाहिए। लर्निंग है तो हेज करना चाहिए, एक्सपीरियंस है तो हेज करना चाहिए, क्योंकि अगर एक्सपीरियंस और लर्निंग नहीं है तो सबसे ज़्यादा लॉस आपको ऑप्शन बाइंग में हेज में ही हो सकता है ना। तो चलो कोई भी डाउट अगर हो आप लोगों को तो कमेंट में डाउट आप लोग डिस्कस कर सकते हो। हम लोग उसको जो भी डाउट हो उसको कमेंट में क्लियर करेंगे। नहीं होता है तो एज यूजुअल मैं जो करता हूँ आप लोगों को वीडियो में डाउट जो है वो डिस्कस कर दूंगा। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।